रोहिणी गांव में एक बहुत ही पुराना भूतिया कुआं था। गांव वाले उस कुएं के आसपास भी नहीं जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि उस कुएं में भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात को उस कुएं से भूतों की एक बारात पूरे बैंड बाजे और एक भूतिया दूल्हा जो कि घोड़े पर सवार होकर आते थे और एक जवान लड़की को उठाकर अपने साथ कुएं में ले जाते थे। आज की रात भी अमावस्या की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा छाया था। तभी ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। वो आवाज उसी भूतिया बारात की थी जो आज फिर किसी जवान लड़की को अपने साथ लेकर जाने वाली थी। तभी दूल्हा जो कि भूत था वो जोर जोर से आवाज देने लगता है कि मेरी दुल्हन कहाँ है। फिर वह घोड़े से उतरता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बिना दुल्हन लिए मैं जाने वाला नहीं। गांव में सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज नहीं थी। तभी भूत रामलाल के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है और कहता है कि तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का। तब रामलाल कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, वो बहुत छोटी है। रामलाल की पत्नी भी विनती करती है पर भूत उन दोनों को मारकर उनकी बेटी सुमन जो कि कमरे में छुपकर बैठी थी उसे जबरदस्ती अपने साथ घोड़े पर बैठाकर वापस कुएं में ले जाता है। सुबह होते ही सभी गांव वाले मिलकर रामलाल और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करते हैं और आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक हम अपनी बेटियों को उस भूत को सौंपते रहेंगे। हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कब तक हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे ये सब कुछ देखते रहेंगे। तभी दूर खड़ी रेखा गांव वालों की ये सारी बातें सुन रही थी और उसे अपने भाई अमन का ध्यान आता है जो सालों से शहर में रह रहा था। फिर वह तेजी से अपने घर पहुंचती है और अपने भाई अमन को फ़ोन करती है और कहती है कि भैया मुझे बचा लो, मैं भूत से शादी नहीं करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर अमन रेखा से सारी बात पूछता है और उस भूतिया बारात और गांव में चल रहे परेशानी को सुनकर अमन ट्रेन से शाम तक गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही अमन गांव वालों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सब कितने कायर हो, अपनी बेटियों को उस भूत के हवाले कैसे कर सकते हो। मुझे उस भूतिया बारात के बारे में कोई बताएगा। तब गांव वाले उसे बताते हैं कि कई साल पहले इस गांव दूसरे गांव से बारात आ रही थी नाचते गाते हुए। तभी अचानक कुछ लुटेरों ने बारात को रोक लिया और उन्हें लूटने लगे और उनके साथ मार पीट कर उन्हें मार डाला। फिर यह सुनकर अमन को एक तरकीब सूझती है और गांव वालों से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर मंडप में बैठूंगा और वो भूत मुझे दुल्हन समझकर अपने साथ कुएं में ले जाएगा। मेरा उस कुएं में जाना बहुत ज़रूरी है। अमन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर में वहाँ भूतिया बारात आती है और अमन को दुल्हन समझ अपने साथ कुएं में ले जाती है। अंदर का नज़ारा देखकर अमन के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ कंकाल पड़े थे। वे कंकाल उन बारातियों के थे जो अब मरकर भूत बन गए थे। फिर अमन जोड़ा निकाल देता है और अपनी जेब से माचिस निकालता है और उन सभी कंकालों में आग लगा देता है। कंकाल जलते ही सारी बारात एक एक कर गायब हो जाती है।